हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 9, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। पिछली वीडियो में मैंने आपको कोशिका संरचना एवं प्रकार्य करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 9 शुरू करते हैं। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। सभी जीव अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविका के लिए आवश्यक है। जीवों में जनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखता सुनिश्चित करता है। आओ अब जानें कि जंतुओं किस प्रकार जनन करते हैं। गतिविधि 1। तुम अपने परिवेश में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतुओं के माता पिता व बच्चों के चित्र को नीचे ध्यान से देखो व समूह में इन पर चर्चा करो। उनके आवास, रंग, आकार, शरीर संरचना आदि पर। प्रश्न 2। ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर उनके माता पिता के बारे में बताएं कि वे किन किन गुणों में अपने माता पिता से समानता रखते हैं व किन किन गुणों में असमान, रंग, आकार, शारीरिक संरचना आदि हैं। समूह में चर्चा करो व लिखो। इसका उत्तर है रंग, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, उंगली इत्यादि। प्रश्न 3। तुमने किसी जंतु से बच्चे को जन्म देते हुए देखा होगा, उसके बारे में बताओ। इसका उत्तर है हाँ, गाय की बछिया का। पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। पौधों व जंतुओं में नर व मादा में विभिन्न जनन अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संयोजित होकर युग्मक बनते हैं। यह युग्मनज विशेष परिस्थितियों में विकसित होकर एक नया जीव बनाते हैं। इस प्रकार जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। प्रश्न 4। युग्मक में युग्मनज बनाने की प्रक्रिया को ही अपने शब्दों में उदाहरण द्वारा समझाओ। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इसमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, निषेचन कहलाता है, जिसे युग्मनज बनता है। प्रश्न 5। नरजनन अंग का नामांकित कर चित्र बनाओ। पेज नंबर 67 से देखकर बनाएंगे। शुक्राणु का निर्माण किस भाग में होता है? इसका उत्तर है वृषण। प्रश्न 6। मादा जनन अंग के चित्र को नामांकित करो। अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय। अंडाणु का निर्माण किस भाग में होता है? अंडाशय में, अंडवाहिनी में निर्मोचन। नर जनन अंग एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशनलिंग होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं तथा जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। हर शुक्राणु में कोशिकाओं के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। मादा जनन अंग एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिससे अंडाणु कहते हैं। मानव में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से विकसित अंडाशय तथा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक कोशिका है। प्रश्न 7। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखो तथा अंडाणु के निषेचन द्वारा युग्मक बनाए गए चित्र को अपने शब्दों में लिखो। शुक्राणु, अंडाणु, निषेचन, युग्मनज। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, निषेचन कहलाता है, जिसे युग्मनज बनता है। चित्र में शुक्राणु को
देखो, शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग में एक पूंछ होती है। विभिन्न जंतुओं में अंडे का आकार अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकता है, जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे कि मुर्गे के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय आदि। वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है, जैसे मछली, मेंढक आदि। प्रश्न 8, नीचे दिए गए जीव जंतुओं को उनमें होने वाले निषेचन के आधार पर छांटो। मनुष्य, मेंढक, स्टारफिश, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मुर्गी, कबूतर, चिड़िया, मछली, भेड़, बकरी, भैंस, गाय। आंतरिक निषेचन, यह निषेचन जो मादा के शरीर में अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण, मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी। बाह्य निषेचन, यह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण, मछली, स्टारफिश। परकनली शिशु डॉक्टर द्वारा ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे IVF अथवा इंट्रोवर्टेड निषेचन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जा सकता है। उसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परकनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परकनली में नहीं होता है। प्रश्न 9, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जिन्हें लाखों शुक्राणु निषेचित करते हैं। सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और वह नया जीवन नहीं बना पाते। इस वाक्य पर समूह में चर्चा करो व लिखो। क्योंकि सभी अंडों से शुक्राणु का मिलन नहीं होता है, कुछ अन्य जीवों का भी भोजन बन जाते हैं, तो सभी अंडे निषेचित नहीं हो पाते हैं। प्रश्न 10, नीचे दिए गए नामांकित चित्रों को समूह में चर्चा कर द्वारा समझाओ। ऊपर दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करो। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकास होकर भ्रूण में परिवर्तन होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। बाद में कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित छोटी संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, कान, नाक विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ मानवजात शिशु को जन्म देती है। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस आदि। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। प्रश्न 11, नीचे दिए गए जीव जंतुओं को जरायुज व अंडप्रजक के आधार पर छांटो और लिखो। मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी, छिपकली, तितली, कछुआ, बतख, मगर, भैंस, बकरी, सांप, मेंढक, मछली, भेड़, भालू, शेर, बंदर, जिराफ। जरायुज: मनुष्य, गाय, कुत्ते, भैंस, बकरी, भेड़, भालू, शेर, बंदर, जिराफ। अंडप्रजक: मुर्गी, छिपकली, तितली, कछुआ, बतख, मगर, सांप, मेंढक, मछली। प्रश्न 12, मेंढक के जीवन चक्र का चित्र बनाओ। अंडे, आरंभिक हेडपोल, बाद का टेडपोल। मेंढक का जीवन चक्र, वयस्क, अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन को हम जिसमें केवल एक ही जनन एक
नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहते हैं, जैसे हाइड्रा, अमीबा, यीस्ट। प्रश्न 13, नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं, उनकी जनन विधि का चित्र पूरा करके बनाओ तथा नाम लिखो। अमीबा जनन विधि अलैंगिक जनन द्विखंडन। प्लाज्मोडियम जनन विधि बहुविभाजन। हाइड्रा जनन विधि मुकुलन। फ्लैटवर्म जनन विधि द्विआधारी विखंडन। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 10 किशोरावस्था की ओर करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।